अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। कम से कम मुझसे मशवरा तो कर लेती फरिया। ये क्या नया गुल खिला दिया तूने? मम्मा, मैं आपसे क्या एडवाइस लेती मुझे ये बताएं। आप इतनी टेंशन में थी कि मुझे जो समझ में आया मैंने वही किया। मुल्जिम पकड़ा गया है, वो भी बाजियाब हो जाएंगे। आप एक काम करें, आप पुप्पू को फोन करें पहले। किस लिए फोन करूं मैं उसे? अरे अम्मी, क्या हुआ, भूल गई क्या? पुप्पू ने आपको कितनी बातें सुनाई थी मेरी मासूम मम्मी को। अब आप उनको फोन करें और हकीकत बताएं उनको। ये सुनकर तो मेरे कलेजे में ठंड सी पड़ गई है कि शायान ने हल्के को गोली मार दी है। वैसे ये बताओ कि ये सुनकर तुम्हें क्यों इतनी खुशी हो रही है? हल्का तो तुम्हारी टीम का बंदा था ना? सही बदला लिया है अपने टांग तोड़ने का शायान ने। तो मम्मा, ये खुशी की नहीं बल्कि परेशानी की बात है, क्योंकि हल्के से ये काम तो हमने लिया था और अब कहीं शायान हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उस दिन तो उन्होंने मेरा मर्दाना रूप देखा था, आज मैं ऐसे रूप में जाऊंगी कि वो मेरे दीवाने हो जाएंगे। और अगर वो मुझे दिल ना देना तो फिर कहना दो। शादी की बात तो वो करेंगे, मैं तो बस एक के बाद एक ना वार कर रही हूँ। हाँ, इतना मैंने कर दिया है कि जमाल अंकल और एबी के दरमियान में फूट डलवा दी है मैंने। अरे बाबा, ये काम छोड़ और जल्दी से अब्बा जी के घर पहुंच। क्या हो गया? सब खैरियत तो है ना? अरे खैरियत ही तो नहीं है, ये नुज़त है ना, नुज़त। उसने ताबीर को अब्बा जी के घर भेज दिया। ऐसा ना हो कि तेरा खेल बना बनाया खराब हो जाए। वैसे तो एबी कहीं नहीं जाएंगे, इतना तो अपने शहर में जकड़ लिया मैंने उसे, लेकिन फिर भी ना मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता। इसी ने तो कह रही हूँ कि जल्दी पहुंच और अब्बा जी को ताबीर से कहीं दूर लेके चली जा। अरे जल्दी जा अब्बा जी के घर, जल्दी जल्दी जल्दी। या अल्लाह, ये नुज़त की बच्ची भी ना, सुल्ताना नाम नहीं है, नुज़त की बच्ची, तुझे देख लूंगी मैं। ये लो। वैसे तुम हो तो नहीं इस काबिल कि कोई तुम्हें पानी का भी पूछे, लेकिन घर आए मेहमान की इज्जत करना मेरे खून में शामिल है। अगर आप मुझसे पूछ लेते तो मैं आपसे कभी पानी लाने का ना कहती। वैसे फरिया सही ही बोल रही थी, आप बहुत ही अजीब जिंदगी गुजार रहे हैं। अरे उसे क्या पता कितनी मजे में रहता हूँ मैं, हैं? अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारता हूँ। औरत आ गई तो बताकर जाओ, फिर जाकर बताओ। ये पाबंदी भी तो प्यार की ही निशानी होती है। हाँ, ये तो है। अच्छा ये बताओ, कुछ मंगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, आज मैं आपको अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी। कुछ सामान रखा है पकाने के घर में? सब कुछ रखा है, अच्छी खासी कुकिंग कर लेता हूँ खुद ही। कल जितना मैंने आपको डराया था ना, आज उतने ही प्यार से आपको खाना खिलाऊंगी। मना तो नहीं करेंगे ना आप? अरे तुम पकाओ तो सही। किचन किस तरफ है? वो सामने है और फ्रिज उसी में रखा है जो सामान से भरा हुआ है। ओके। ये बात करते करते तुमने लाइन क्यों काट ली? हाँ भाई, मैं क्यों काटूंगी कॉल तुम्हारी? मैं तो समझी कि हसरत से तुमने बात करना ही बंद कर दी। मुझे किस बात का हसद है? मुझे तो तुम पे शदीद गुस्सा आ रहा है। देखो भाई सुल्ताना, ये तो खेल है और सबका अपना अपना अंदाज होता है खेल खेलने का। मकसद तो सबकी जीत ही होती है ना। अरे जीत के लिए किसी की जान खतरे में डाल लेना कौन सी अक्लमंदी की बात है? देखो भाई सुल्ताना, हमने तो अगवा का सिर्फ ड्रामा ही रचाया था, लेकिन जिस वक्त तुम्हारे बेटे ने हल्के को गोली मारी उस वक्त तुम्हें और तुम्हारे बेटे को ये अक्लमंदी याद नहीं आई? अरे तुम्हें क्यों मिर्चें लग रही हैं? तुम्हारा मोहरा था हल्का, जिसको मेरे बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से गिरा दिया है। मेरा मोहरा हो ना हो, लेकिन हल्का किसी की औलाद तो है ना। और याद रखना सुल्ताना, तुम्हें अल्लाह पूछेगा, तुम्हें भी औलाद का दुख देखना नसीब होगा। बद्दुआ ही है। तेरे मुंह में खाक। अरे जरा सा भी नहीं सोचा
कि तेरे भांजे लगते हैं मेरे बच्चे। अरे कौन से भांजे? भांजों ने कब इज्जत दी है मुझे? मामी को देखकर आज तक कभी इज्जत से सलाम तो किया नहीं तुम्हारे दोनों बेटों ने। अब सलाम की उम्मीद रखना भी मत तुम। तुम्हारे खिलाफ तुम्हें पर्चा कटवा रही हूँ शायान से बोलकर। मेरे बाप को अगवा कैसे करवाया तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत। अरे हाँ हाँ जाओ जाओ, जो होता है करना है कर लो। वो याद रखना, जिसने अगवा किया था ना अब्बा जी को, उसी के साथ तुम्हारे अब्बा जी मौज मस्ती कर रहे हैं। अम्मी, अरे अम्मी, ये राहिला खाला पूरे घर में नजर नहीं आ रही है, कहाँ है? तेरे दादा के घर भेजा हैं? सुबह ही सुबह उनको कुछ नाश्ता पानी भी दिया या नहीं? नाश्ता? अरे राशन पानी लेकर गई तेरे दादा के घर। तेरे दादा पर बड़ा गुस्सा था उसे, बात करने के लिए जबान दी थी। अल्लाह माफ करे, कतर वाली ने तो वो अरबी में सुनाया है कि अल्लाह अल्लाह माफ करे, मैं तो कानों से धुआं निकल गया। हैं आपको अरबी जबान कब से समझ में आने लगी अम्मी? चल मान लिया मुझे अरबी समझ नहीं आती, पर बंदा किसी के तासुरात देख के समझ तो लेता है ना कि एक गालियां दे रहा है या आपको फूल बरसा रहा है। और वैसे तुझे तो पता है ना कि तेरी माँ चेहरे पढ़ने की कितनी एक्सपर्ट है। मैं ऐसा करता हूँ कि ना दादा को कॉल कर देता हूँ कि आप इधर उधर हो जाएं, क्योंकि जब खाला को गुस्सा आता है ना तो वो भी शानदार शानदार किस्म की गलीज बातें करती है गुस्से में। फोन बंद पड़ा है तेरे दादा का, जब भी तो राहिला को जाना पड़ा। तो उनको बताती ना, वो बेचारे अगवा हो गए थे। बताया था मैंने, पर राहिला कह रही है कि बुड्ढा बड़ा मक्कार है, हो सकता है इस काम में भी इसका अपना खुद ही का हाथ हो। मुझे समझ नहीं आता है अम्मी कि आप औरतें ऐसा पॉइंट कहाँ से निकाल के ले आती हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता। एक तो बेचारा इंसान खुद ही मुश्किल में और वही कसूरवार है। वाह वाह। ज्यादा अपने दादा की ना तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। राहिला कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे नहीं पता कि तेरे दादा जो हैं एक नंबर के मक्कार और यार खबीस टाइप के इंसान है। अम्मी जरा अपनी जबान देखें आप। दादा आपसे रुतबे में, रिश्ते में, उम्र में, सब में बड़े, और थोड़े से तो मुरब्बत करें आप। चल भाग यहाँ से। अब तो अपनी माँ को सिखाएगा फलसफे है? बता दो मैं और याद है। इससे बेहतर है मैं कार्टून देख लूं। और दिनों बाद रोटियों की खुशबू आ रही है इस घर में। मरहुमा नबीला भी जब रोटियां पकाती थी तो ऐसे ही खुशबू आती थी। एबी के बच्चे, टाइम दिया तो आए क्यों नहीं? तुम क्या कर रही हो मेरे घर में? मुझे अगर पता होता ना कि तुम फरीदा के ससुर हो तो मैं तुम्हारे मुंह पे कभी थूकती भी नहीं। शादी कराना तो दूर की बात है। मतलब तुम ही फरीदा की बहन हो? और तुम्हें कहा किसने कि मेरे लिए लड़कियां तलाश करो? मेरे पास तो लड़कियां खुद चल कर आती हैं। अभी भी किचन में एक रोटियां बेल रही है। तेरे लिए रोटी बेलने वाली को तेरी खबासत का पता चल जाए ना तो रोड रोलर के नीचे वो तुझे बेल देगी। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। चलो निकलो मेरे घर से। ऐसे कैसे निकलूं? पहले मैं भी तो देख लूं कौन बेल रही है तेरे लिए रोटियां। अभी बुलाता हूँ। उसके हुस्न को देखकर तेरे तन बदन में आग लग जाएगी। ताबीर, जरा आना तो 1 मिनट। तेरी दुबई में भी सहेलियां है ना, ग्रुप की सूरत में जाती हैं। सब पता कर लिया मैंने। तुम तो जैसे खुद मुसल्ले पे बैठ के तस्बीह पढ़ रहे हो। हम तो 7 समंदर पार जाके दुनिया से छुप कर करते जो कुछ करना हो। तुम भी तो नामहरम लड़की के साथ कब्रिस्तान में रंगरलियां मनाते हुए पकड़े गए थे। हाँ, अब बोलो ना ताबीर, ताबीर। ये तू क्या ताजा ताजा बेवा होने वाली औरतों की तरह सोग में बैठा है? चल उठ, अरे उठ, जाकर झाड़ू लगा जाके। महक नहीं आई? जितना कहा है ना उतना बोलो। जाओ कपड़े धो जाके, बहुत गंदे हो रहे हैं। मशीन लगाओ जाके। भाई अब मैं दुकान पर बैठूंगा, घर के काम मुझसे नहीं होते। दुकान पर बैठेगा ये मनहूस शक्ल लेकर? अरे शक्ल पर मुस्कुराहट होती है जो दुकानदार आते हैं दुकान पे। तो हाँ तो क्या करूँ, बिस्मा का कम बुला दूँ? इतनी आसानी से नहीं। अरे बिस्मा को छोड़, नुज़त को देख कैसे मेरे अब्बा जी को अगवा कराया उसने।
अब सुल्ताना को देखेगी वो कि सुल्ताना कैसे बम छोड़ती है उस पे। शयान भाई क्या पुलिस में गया, आप तो रोक जमाने लग गई। बेटा गोलियां मारता फिरता है और आप बम फोड़ रही हैं। वाह भाई वाह, माँ से जबान चलाता है तू। अभी बिस्मा से शादी हुई नहीं तेरी। अगर खुदा ना खास्ता बिस्मा से तेरी शादी हो जाती तो तू अपनी माँ को सड़क पर लाकर छोड़ देता। अरे चल जा, जाके घर के सारे काम संभाल। बड़ा आया देवदास कहीं का। चल जा। हाँ सही जाता हूँ। चल जा, ज्यादा ही फैलता चला जा रहा है इस घर में। अरे अरे लड़ो मत, लड़ो। अरे नहीं मत लड़ो। अरे छोड़ो। तुझे तो मैं बिल्कुल ये भी मेरा है, छोड़ो, तुम छोड़ो इसको। छोड़ो इसे। मैं बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ, समझी? दफा हो यहाँ सब। ये भी था जो पिस्तौल देखकर ना इसकी जो खून खुश्क हो गया। मैं किसी गोला बारूद से नहीं डरती। छोड़ो, शक्ल से ही दिखता है कितनी खूनखार औरत है। छोड़ो इसे। मैं जैसी हो ना वैसी नजर आती है, तुम्हारी तरह नहीं। रात को डाकू रानी और दिन में महारानी, दोगली औरत। छोड़ो। ये औरत किसको कहा तुमने? मैं लड़की हूँ अभी, समझी? आप ही बताइए भी, कौन ज्यादा स्मार्ट है हम दोनों में से? कौन स्मार्ट है और कौन ओवर स्मार्ट, इसका फैसला मैं करूंगी। अच्छा हुआ महक तुम आ गई। मैं क्या कर लेगी? कब तक कमजोर खानों पे जियोगे बुढ़े? तुम अपनी जुबान को लगाम दो, वरना जितनी अच्छी मैं नजर आती हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा बुरी लड़की हूँ मैं। वो तो तुम्हारा रंग ढंग देखकर ही अंदाजा हो रहा है मुझे। ये कौन है? किसी ने अगवा किया था महक मुझे। और फिर भी आपने इसे घर में घुसा रखा है। ऐसे लोग घरों में नहीं, हवालात में अच्छे लगते हैं। तुम ज्यादा माँ मत बनो एबी की। माँ तो मैं जरूर बनूंगी, लेकिन एबी की नहीं, एबी के बच्चों की। क्यों एबी? हाँ मेरी पहली चॉइस तो तुम ही हो महक। और एबी मैं? तुम्हारे बारे में भी सोचूंगा। तुम्हें इन दोनों के बारे में सोचने दूंगी तो तब है ना बुढ़े। याद रखो, तुम्हारी बारात में ना खुद कुछ हमला करवा दूंगी, नहीं तो मेरा नाम राहिला नहीं है। हाँ एबी, ये तो चलता फिरता बारूद का ड्रम है, किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकता है बेचारा। अच्छा खैर छोड़े, चले ना, आपने शॉपिंग भी करानी है। ये कहीं नहीं जा रहे हैं। मैंने इतने प्यार से रोटियां बनाई है एबी के लिए। जाने तो मैं भी नहीं दूंगी, इतनी दूर से आई हूँ मैं। छोड़ो इन्हें, मेरे एबी है ये। तुम छोड़ो जी, ताबीर कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही? फिर ट्राई करती हूँ। अरे फरिया, तेरी पुप्पो की कॉल आई थी। आग बगोला हो रही थी कि अब्बा जी को अगवा क्यों करवाया। तो आपने क्या जवाब दिया? अरे जवाब तो ऐसा करारा दिया है तेरे पुप्पो को कि याद रखेंगी। मैंने भी कह दिया कि अब्बा जी के घर पर वही लड़की है जिसने अगवा किया था। मालूम तो कर वहाँ की पोजीशन क्या है। मैं उसी को ही तो कॉल कर रही थी, वो कॉल ही पिक नहीं कर रही है। पता नहीं कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो। अरे सुन फरिया, तुझे पता है कॉल के दरमियान सुल्ताना ने खुद कॉल काट दी थी और मुझे दोबारा कॉल करके कह रही है कि तुमने कॉल क्यों काटी नुज़हत। मुझे तो शक है फरिया, शक क्या, मुझे तो पक्का यकीन है कि इस दौरान सुल्ताना ने जरूर कोई गेम की होगी। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। तू जाकर पता तो कर वहाँ की पोजीशन। और सुन, अगर अब्बा जी भड़क रहे हो तो उनको संभाल लेना, वो तेरी बहुत सुनते हैं। अब नहीं सुनते। खैर मैं बात करके आती हूँ। सुन, तेरी पुप्पो हम पर अगवा का पर्चा कटवा रही है।
तुझे तो पता है अगर तेरे पापा को पता चल गया ना तो हम दोनों माँ बेटी ना घर के रहेंगे ना घाट के। कुछ कर। एक बात बताएं, ये पुप्पो अपने आप को समझती क्या है? अगर उनका बेटा पुलिस में चला गया इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो जो चाहे कर सकती है। जरा से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, हमारी जगह ना उनके खुद के ऊपर पर्चा कट जाएगा। ये अच्छा मशवरा है फरिया, जाकर सुल्ताना के खिलाफ पर्चा कटवा दे कि वो हमें कत्ल की धमकियां दे रही है और झूठे झूठे इल्जामात लगा रही है हम पर। एक बात बताएं, शेर के साथ चली जाऊं? पागल हो क्या? कोई जरूरत नहीं है शेर अली के साथ जाने की, बना किया है ना मैंने तुझे। हाँ तो कौन सा इश्क मोहब्बत के चक्कर में जा रही हूँ, काम के लिए जा रही हूँ। वैसे मैं ये सोच रही थी कि अगर ये सब कुछ पापा को पता चल गया ना तो एटलीस्ट हम ये सारा मलबा ना शेर पे डाल देंगे। अरे वाह वाह वाह, क्या मशवरा दिया है तूने। चल फौरन कॉल कर तू शेर अली को, क्योंकि शेर अली भी तो बिस्मा को लेकर टेंशन में ही होगा। उसी की लगाई बुझाई की वजह से ही तो शायान ने हल्के को गोली मारी है। अगर हमने हल्के को अपने साथ मिला लिया ना तो वो फंस भी सकता है। अरे हल्के को दफा कर, शेर अली को फोकस कर। शेर अली को कह तो आप सही रही हैं, मैं कॉल करती हूँ शेर को। अच्छा हुआ महक तुमने मुझे बचा लिया, वरना तो मुझे लग रहा था ये दोनों मेरा बाजू यूं खोल लेंगी। शुरू में तो मुझे लगा कि आप खुद को बचा लेंगे, मगर जब इन्होंने पंजे गाड़ लिए ना तो मुझे मैदान में आना ही पड़ा। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ महक कि तुमने मेरी मदद की। तुमने देखा कैसे चील की तरह झपट्टा मारकर ले गई एबी को। मेरी तो गिरफ्त मजबूत नहीं थी, एटलीस्ट तुम ही उसको पकड़ लेती। भाई मैंने तो मजबूती से ही पकड़ा हुआ था, लेकिन मुझे लगता है उसने ना कराटे सीखे हुए हैं। वो तो मैंने ना कॉलेज लाइफ में ही कराटे सीख लिए थे, ब्लैक बेल्ट हासिल कर लिया था। भाई दाव पेच काम आया है आज। जभी तो मैं कहूँ, कहाँ तुम धान पान सी और कहाँ वो दोनों मुस्टंडियाँ। अरे आप छोड़े इन्हें, ऐसा करते हैं हम ना आज कहीं हाई टी पर चलते हैं, लंच भी हो जाएगा और एनवायरनमेंट भी बेहतर हो जाएगा। अरे तुम्हारे साथ तो मैं दुनिया के आखिरी कोने तक जाने को तैयार हूँ, लेकिन अंदर जो बलाएं बैठी हैं वो तो टले। अब क्या करना है राहिला बाजी? अरे राहिला बाजी कह के तो तुमने मेरा दिल ही जीत लिया। देखो अलग अलग कुछ नहीं हम कर सकते, वरना ये बुड्ढा हाथ से निकल जाएगा। तो आपका मतलब है कि हम दोनों मिल बांट के इस गेम को निपटाएं? तो और क्या, वैसे तो मेरी शादी करने की कोई ख्वाहिश नहीं थी, मैं तो अपनी कतर वाली दोस्त से इसकी शादी कराने लगी थी, लेकिन अब क्या भाई अब तो मैं खुद इससे शादी करके ना सारी जिंदगी से इंतकाम लूंगी। हाँ मेरा क्या होगा? भाई इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है मर्दों को। तुम प्यार की मार मारना और मैं इससे सारी उम्र लड़ लड़ के ना इसका जीना हराम कर दूंगी। यानी तुम जख्म दोगी और मैं मरहम रखूंगी? बिल्कुल सही कहा। ठीक है, वैसे भी आपसे एक बात पूछूं? पूछो। अगर इन दोनों में से आपको किसी से शादी करनी पड़ी तो किससे करेंगे? अगवा कुनिंदा ताबीर से शादी के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन वो जो दूसरी है ना वो तो मुझे एक आंख नहीं पाती। चलें, कम से कम ये तो पता चला कि ताबीर पर दिल है आपका। अरे नहीं नहीं, मेरी पहली चॉइस तो तुम ही हो। जिस तरह तुमने बिना लालच के मेरा ख्याल रखा है, इसकी तो मिसाल नहीं मिलती। आखिर पसंद किसकी हूँ? आपकी बेटी सुल्ताना की। और वैसे भी ये भी बेटियां कभी भी अपने बाप के बारे में बुरा नहीं सोचती, और वैसे भी आपकी बेटी का हुक्म था कि मेरे बाबा का ख्याल रखना है, बस वही फर्ज निभा रही हूँ। सुल्ताना ने जो तुम्हें मेरे लिए पसंद किया है उसका ये एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। लेकिन महक, इनसे कैसे जान छुड़ाऊं? 2 मिनट रुक जाए, अभी कुछ सोचती हूँ।